आदमी आया, वो केले की रेहड़ी लगाता है, इधर से आया, उसने भाव पूछा सेब का, मैंने कहा 300। तो वो इतनी बातें मुझे सुना के गया, उस भाई के सामने सुना के गया, कहता है आप अपनी दुकान चला रही हो, उस दुकान पे भी आके बैठ जाओ। मैं कहा अपनी माँ बहन को बिठा लो आके, अल्लाह करे आपकी औरत भी केली रह जाए, ना आपका बेटा हो, ना आपका भाई हो, ना आपका खामद हो, जैसे मैं अकेली हूँ ना, अल्लाह करे आप भी ऐसे हो जाओ। रोजे में उसने मुझे इतना तंग किया आदमी ने, तो कोई नहीं सुनने वाला। सामने पुलिस स्टेशन जकी गेट, वो नहीं सुनते। वो आप गई थी थाने? एक मरतबा मैं गई थी, उनके ना आदमी सारे मेरे से लड़ने आ गए थे। एक औरत की कर सकती है, गाला भी खाएगी, मार भी बंदियां कुल खाएगी, जिंदा अगे पीछे कोई ना हो, सुआए अल्लाह दी जात तो। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2007 ਚ 32 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਲਾਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਚਲਾਈ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਮਾਂ ਫੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ SHO को साहब को जावांगा जकी गेट पे। दिखाएं जी कैमरामैन साहब, बिल्कुल ये पुलिस स्टेशन जकी गेट लाहौर के बाहर है कि हाँ वो कौन से ऐसे मर्द हैं जो माँ जी के साथ बदतहजीबी करते हैं। भाजी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੋਗੇ? हाँ जी, ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾਨੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਜਹਲ ਇਨਸਾਨ। मेरा दिल कर दे मैं फिर छोटी पढ़ के मंगना शुरू कर देवा, मंगे तो भी लानता, मेहनत करो तो भी लानता। अल्लाह कहने पढ़ते पोश कर ले। मैं तंग आके फोन करके बुलाया, तंग आके फोन करके बुलाया, जिंदा ना बंदा हो ना बेटा हो, किराए का मकान हो, औरत की करे। और भी दुआ मांगते। प्रोड्यूसर साहब SHO साहब के पास भी चलते हैं, ठीक है? दुआ मांगते माँ जी मैं हुणे SHO साहब ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ SHO ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾ देखा मरियम नवाज, तू भी एक औरत है, मैं भी एक औरत है, तू भी माँ है, मैं भी माँ। मैनू कोई आसरा दे दे, मैं इसी तरह ब्याह जावा। मैं कितने भी मुंह ना लगा SHO ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀਰ, मैं कभी भी ना मुंह ना लगा। मेरी उम्र का भी इन्होंने अंदाजा नहीं आता, इन्होंने घर ना माँ है ना भैन है, वो तो इन्होंने 10-10 बंदे इकट्ठे होकर मेरे नाल लड़न आ जाते हैं। मैं कली औरत कि एक बंदे नाल नहीं लड़ सकती, 10 बंदियां ना किस लड़ाई लवा। मैं मजबूर हो, मैं तो कह रही यार ला जिम्मेदार दिया ने मेरे पर्दे पोश कर ले, मेरा ना कोई अगे तो ना कोई पीछे। जहल फरियान ने, फरियान तो भी भेड़े नजरे ते बैठे हुए ने, ना माँ का पता ना धी का पता ना भैन का पता कि इज्जत करनी किस तरह, इज्जत कहते किनू ने। मैं बुढ़े बंदे हाजी साहब कह के बुलानी, दरम्याने बेटा कह के बुलानी, विचकार इंदे उम्र में मैं वीर कह के बुलानी। किसी को पूछ लो किसी ने कोई लड़ाई की हो, मैं तो चुप के गाला खा के आ जाने। मरियम नवाज मैं की करा, मरियम नवाज मैंने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। रोटी मैंने सुबह दी और चने वाला खवांदा जे, सुबह का ना रोजा रखती सा, रात रू मैंने मेरा रोजा जूस वाला खिलांदा जो टिक्की वाला खिलांदा जे। मैंने इन्नी शर्म आंदी, मां जी तुहाडा काम नहीं चलता। कर्जे 5 लाख मैं कर्जा चुकिया जे फाइनेंस बैंक विच, मैं करचाई हो गई जे। तो बैंक च वेख लो तुसीं जाके, ये भी इन्हां बंदियां नूं शर्म नहीं आती। 3 दफा मेरा समान रेहड़ी तो चोरी होया है। हुण भी तुसीं आए, मैं यासीन पढ़दी पई सा, अल्लाह नूं दुआ कर या अल्लाह मैनूं इज्जत नाल पर्दे पोश कर ले। इस हालत ते दुनिया ते मैं नहीं रहना चाहती, जिद्दां मेरा कोई भी नहीं है। भाजी अल्लाह अपने हबीब के सदके आपके लिए आसानी करे। यार ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ करने के नहीं करते। हाँ भाजी कीतों दी मैं बल्कि दरख्वास्त करांगा पुलिस स्टेशन जकी गेट के SHO साहब से, बल्कि हम उनसे मिलेंगे भी कि माँ जी को अगर यहाँ कोई साइकोलॉजिकली हरास करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। माँ जी गल सच्ची कर रहे हो ना, पक्की कर रहे हो? बेटा तुहाडे सामने जिन्हों मर्जी तुसीं पुछ लो, जे कि मेरा गाल लो मैं ते आंदा भी किसी पुछ लो, जे किसी बंदे नाल मैं बदतमीजी करनी आ बेटा भी तुसीं किसी को पुछ लो। माँ जी क्या खातून काम नहीं कर सकती? कर सकती है, ये आप कमज़ोर पड़ती है ना, आप ना जेंट्स बने कहते हो तो कहने दो। वो तो मरियम नवाज साहब तो बड़ा कुछ कहते होंगे, लोग कहते हैं ना मरियम साहबा को भी, तो मरियम साहबा ने कुर्ती छोड़ दे,
तो आप अपना काम करे। और तो मदद से लड़ाई नहीं कर सकती, मैं कैसे गाली खाऊं, मैं कैसे मर्द से मुकाबला करूं? मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं अल्लाह की जात के सिवा, इसीलिए मैंने कॉल करके डॉक्टर साहब को बुलाया। पूछो मैंने कॉल किया है, मैं कॉल करके उस आदमी ने इतनी बदतमीजी की है, इतनी बदतमीजी किधर है वो आदमी? वो इधर ही था, उस भाई को पता वो रेड़ी लगाता है। एक औरत ने अगर ला लीती है ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਕਾ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਹਿਆ ਕਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਧਰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੇਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਈਆ, ਰੇਟ ਸੀ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ 300 ਦਾ ਭਾਅ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ 300 ਦਾ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇ ਆਈਆਂ, 500 ਦੇ 2 ਕਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚ को जान ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ थानेदार को जान ਦਿੱਤਾ। मैं मरियम नवाज से कहूँगी, मरियम नवाज आप भी एक माँ है, मरियम नवाज आप भी एक औरत है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अल्लाह ताला आपको मरियम नवाज इससे भी ज़्यादा इज्जत दे, पर हमारी सुने, हमारी मदद करें। मैं अकेली बेवा औरत हूँ। नहीं माँ जी, असी ना हम SHO साहब से रब्ता करते हैं, अंदर जाते हैं कि माँ जी का ये इशू है, आपकी मेहरबानी से रिजोल्व करें। आ जाए अंदर आ जाएं। यार अभी हम ये पुलिस स्टेशन जकी गेट के अंदर गए हैं। यहाँ जो मुतलका टीम थी, शाहिद साहब है ASI, उन्होंने माँ जी को, माँ जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ASI ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? बेटा मैं मुतमिन हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਥਾਣੇ? हाँ जी गई साहब। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ करे वो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ मैं मरियम नवाज साहब से कहूँगा, मरियम नवाज साहिबा से कि अगर बेटियां माएँ बहनें बेटियां बाहर आ रही हैं, ऐसे नहीं कर रही, आपने जो रेडी दी है उसके ज़रिए काम कर रही हैं, तो प्रोफेशनल जेलसी में इनको यहाँ बेतौकील ना किया जाए। 8 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੇੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਰੇੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਜੱਥਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੱਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪੋਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਜਹਲ ਫਰਿਆਉਣ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਿਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੇੜੇ ਨਜ਼ਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਧੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ करनी किस तरह, इज्जत कहते किनू ने। मैं बुढ़े बंदे हाजी साहब कह के बुलानी हाँ, दरम्याने ने बेटा कह के बुलानी हाँ, विचकार इंदे उम्र में मैं वीर कह के बुलानी हाँ। किसी को पूछ लो, मैं किसी ने कोई लड़ाई की होवे, मैं तो चुप के नदियाँ गाला खा के आ जाने। मरियम नवाज मैं की करा? मरियम नवाज मैंने इंसाफ चाहिए, इंसाफ मैंने इंसाफ दे। ना मेरा खावद ना मेरा बेटा किराए का मेरा। माँ जी की बातें से आप एग्री करते हैं कि सब ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਹਾਂ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਰੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਭਾਅ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੌਦਾ। अल्लाह तेरी अल्लाह तेन इससे भी ज्यादा मरियम नवाज इज्जत दवे, पर मैं भी तेरी मामा वर्गी मां सा। पर वे ते जहल बरेआन दरिंदे आके मैंने जीवन नहीं देंदे, मेरा बहुत बुरा हाल करते ने। चल बस मेरी भैन चुप कर, बुरा मेरा हाल करते ने। ਆਇਓ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਓ, ਛੱਡ ਦੋ। ਚੱਲ ਬਾਜੀ ਜੀ ਜੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। मैं कुछ नहीं तो कट कर जांदी सब्जी च 30 ठीक है माँ जी, ठीक है। ਛੱਡ ਪਰੇ ਦਫਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਐਨੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। कोई भी नहीं पढ़ता किसी आ जा। होना बोझला नहीं जरा। यार अब माँ के कई बेटे आ गए हैं, उस वक्त जब माँ अकेली थी, माँ का कोई बेटा नहीं आ रहा था। आपने माँ जी की ये प्रॉब्लम सुनी, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके माँ जी के लिए सानिया पैदा करे।
माँ जी के मामलात में काफ़ी इस वक्त परेशान है, लेकिन शर्म करें कि अगर एक खातून काम के लिए बाहर आई है तो उनको बेतौकीन ना करें, बेशर्मो। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों की क्या गैरत जगाऊँ। मैं कहता हूँ क्या आपने बड़ी कोई इफ्तारी की होगी लग्जस में, फ्लैटी होटल में क्या आपने इफ्तारी की होगी, क्या आपने वारी में इफ्तारी की होगी, क्या आपने, मैं कहता हूँ वो हॉस्पिटैलिटी है लाहौर का बड़ा मशहूर होटल है, आपने वहाँ पे क्या इफ्तारी की होगी जो इफ्तारी यहाँ पे मिलती है। बिलाल भाई यहाँ पे बरकतें ही हो रहा है, यहाँ पे तो मैं कहता हूँ हवाएं ही और चल जाती हैं। जिस टाइम ये दस्तरखान लगता है ना, जिस टाइम माँ का दस्तरखान लगता है, इनका कोई नहीं है, इनकी वो माँ है, वो माँ इनको पकड़ पकड़ के बिठाती है। वो अगली ने एक वजीर की ड्यूटी लगा दी है, वो पूरा दिन पूरी रातें वो पूरा पंजाब फिरती रहती है, कभी लाहौर के कौन से शहर में जा रही है, कभी कौन से इलाके में, कभी पंजाब के कौन से शहर में जा रही है। उसका काम क्या है? बस यही जी कि कीमतें कम रहें, आम आदमी की पहुंच में इस माह मुबारक के महीने में चीज़ें जो है ना वो उसकी पहुंच में आ जाए, उसकी जेब में आ जाए चीज़ें। वो बेचारी की ड्यूटी उसने ये लगा दी है। आपने देखा प्लेटें भरी होती हैं, प्लेटें भरी होती हैं बिलाल भाई, क्या मटन, क्या देसी घी, क्या आपने, मैं कहता हूँ चीज़ें उधर फ्लैटी अवारी में देखी होनी है जो चीज़ें आपको इधर मिलती हैं। बिलाल भाई कदर करें इनकी, मैं कहता हूँ बर्बाद हो जाए वो कौम जिन्होंने अपने मोहसिनों की कदर ना की। आप इनके मंसूबे चेक करें, आप इनके काम चेक करें, कभी मेहमान मरियम के मेहमान, कभी नेगबान रमज़ान, तो कभी मैं कहता हूँ अपना घर अपनी छत वाली स्कीम, फिर राशन कार्ड, सेहत कार्ड, हिम्मत कार्ड। बिलाल भाई आप इनकी विजन चेक करें। ये मैं एक था बाबाए कौम जिसने पाकिस्तान बनाया, कौन? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो था बाबाए कौम। ये जो बीबी है ना, बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो इस कौम की माँ है, इनके वालिद साहब मोहसिन पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो नानाए कौम है। ये मैं उनको लक़ब दे रहा हूँ कि जी वो जिस तरह वो बाबाए कौम था, उसने पाकिस्तान बनाया, उसने मुल्क बनाया, इस तरह ये नानाए कौम है। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ये नानाए कौम है, इसने इस कौम को बचाया, इसने इस कौम की सालमियत को बचाया, इसने इस कौम की इज़्ज़त को बचाया। सिर्फ मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ 28 मई 1998 याद कर लें, वो शागी के पहाड़ इसके नानाए कौम होने के ज़ामिन है। मैं भाई की बातें सुन कर परेशान हो रहा हूँ, वो ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं। जज्बाती नहीं है, मैंने जितनी बातें की हैं मैं वो प्रूफ के साथ, मेरी पढ़ी लिखी बातें होएगी, मेरी कोई बात भी हवा में तीर नहीं होएगा, मैं जो बात करूँगा मैं प्रूफ दूंगा। ये देखें, सॉरी भाईजान, ये क्या है, यहाँ पे रात को दस्तरखान नहीं लगता? पूछें इनसे, आप इधर के रिहायशी हैं, रात शाम को जिससे मुफ्तारी होती है यहाँ पे दस्तरखान नहीं लगता? ये लगता है। अगर वो फ्रॉड करना होता वो फ्लैक्स लगा के दौड़ जाते, वो दौड़े नहीं। उन्होंने कौम को सर्व करना है, उन्होंने इस कौम को बनाना है, इस कौम की खिदमत करनी है, वो कर रहे हैं। उनको कोई चार दीवारी की जरूरत नहीं है, कोई उनको होटल बनाने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें क्यों लगा रहे हैं? ये काम कौन कर रहा है? हमारे पैसों से ही हो रहा है, वो अपने खुद पैसों से नहीं कर रहा है। मुझे, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ये काम कर कौन रहा है? यार देखो, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, जो भी काम करना है ना, तस्वीरें जरूरी नहीं होती, मैटर ये चीजें नहीं करती। आप मुझे बताएं ये काम कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है। हुकूमत में कौन है? जो पंजाब कौन है? मरियम है, हाँ। तो उसने अपनी तस्वीर लगानी है, और वो किसकी लगाए? आपकी लगा दे, मेरी लगा दे, उनकी लगा दे। नहीं, क्यों? और उसने काम किया, पैसों से करे, हमारे पैसों से ना करे। आपको चाहिए आप उसको दुआएं दें, वो पंजाब की माँ है, आपको चाहिए आप उसकी तस्वीर देखें और उसको दुआएं दें। जब उसकी तस्वीर देखें तो हाथ उठा ले कि या अल्लाह माँ की लंबी जिंदगी करे। माँ के बगैर जो है ना, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कभी आप अपनी माँ के लिए हाथ उठाए हैं? करते हैं, सही। आप इसके लिए कौम की माँ है, ये कौम की माँ नहीं है। कौन है फिर कौम की? ये बस फिर ख्याल करी जा रही है, अभी दस्तरखान लगाई जा रही है, अपनी दौलत आप लोगों पे अमी निछावर करी जा रही है। हम बात करते हैं भाईजान, ये इनको पता ही कुछ नहीं है। अपनी दौलत कौन कर रहा है? अपनी दौलत निछावर कर रहे हैं, उन्होंने कभी अपनी दौलत नहीं देखी, उन्होंने हमेशा देखी है बाहर बैठे हुए हैं जो किसके लिए, किसके लिए कौन बैठा है बाहर?
इसके भाई नहीं बैठे हुए बाहर, तो उन्होंने जिंदगी नहीं गुजारनी, उन्होंने काम नहीं करना। उनको अपनी माँ का कंधा नसीब नहीं हुआ, कंधा नसीब नहीं हुआ। ये देखे ना, ये इस तरह के लोग हैं, ये इनको शर्म नहीं आती। वो बिस्तरे मर्ग पे थी, ये बात ना करे भाई, पैसे अपने पैसे लुटाए जा रही है, वो बिस्तरे मर्ग पे थी, वो बिस्तरे मर्ग पे थी। इन लोगों ने, मैं फिर सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा, ये समझते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने अपने टाउट भेजे कि वो अस्पताल, आपको याद है अस्पताल के दरवाजे तोड़ के अंदर गए थे देखने बेगम कुलसूम नवाज को कि वो बीमार है कि ये ड्रामे कर रहे हैं। ये तो इनकी ज़हनियत है, इनको ये तो उसने शऊर दे दिया है। और देखें ये जनाजों पे सियासत कर रहे हैं बिलाल भाई, आप इनकी मेंटालिटी देखें, ये जनाजों पे सियासत करते हैं। इनसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए यार। आप एक बंदे की मां मरी है, आप उनके जनाजों पे सियासत कर रहे हैं बिलाल भाई। नहीं हॉस्पिटल लेके गए, ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਉਸੇ? सेहत कार्ड क्या चीज, सेहत कार्ड क्या चीज है? वो आईडी कार्ड है। नवाज शरीफ ने बनाया ਸੀ, ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ पता किने बनाया? ਉਹ नवाज शरीफ ने बनाया, नवाज शरीफ ने बनवाया। भाईजान ये जो भाई है ना, ये मैं ना मानू वाले भाई है। आप इनके सामने सारी रात भी लगे रहेंगे, सारा दिन भी लगे रहेंगे, इन्होंने नहीं मानना। मेरा रक्षा है, मैं मेहनत कर, मेरी गल सुन, मेरा रक्षा है, मैं मेहनत करके कमाने खा रहा। ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ। यार ये तो रमजान मुबारक में हर काम होते हैं। ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ? मैं भी कर सकता ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 1600 ਦਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ, 140 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ अगली ने पूरी वजीर लगा दिया इसी काम के लिए। वो बेचारी दिन रात रोने में, सलमाबाद साहिबा वो दिन रात इसी काम में लगी रहती हैं कि यार प्याज का रेट ऊपर ना चला जाए, घी का रेट, आटे का रेट, चीनी का रेट ऊपर ना चला जाए, गरीब आवाम की पहुंच में रही है चीजें। अगली ये तो काम कर रही है, वो अपने बंदे, अपना पैसा, अपने पूरे वसाइल जो है वो हमारी खिदमत के लिए लगा रही है। और देखें 60 रुपए ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ है ही नहीं। केले जिथे मर्जी पे आलू 50 रुपए का 2.5 किलो मिल रहा है, आलू 50 रुपए का 2.5 किलो मिल रहा है। आपको नहीं यकीन, आप मंडी जाके पता कर लें। प्याज देखें 30 रुपए का किलो प्याज मिल रहा है। इनके दौर में थी, इनके दौर में अवाम अपनी झोलियां उठा उठा के बददुआएं देते थे इनको, और इनको अब शर्म नहीं आ रही। इनसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए बिलाल भाई। बिलाल भाई आप बेहतर जानते इस मामले में, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो आपको देख के रुका था। ये तो इनसे मेरी बात का जवाब दे दें। IMF को बाय बाय किसने कहा था 2015-16 में? पूछे इनसे। मेरे पास IMF को बाय बाय किसने कहा था? नवाज शरीफ ने। IMF को हेलो जी सरकार पैरों में पड़ के कौन लेके आया था? इनका लीडर 2019 में लेके आया था, जिसने कौम को कर्जों में दसाया। पूछे इनसे। IMF का जो मेरी बात सुने साइन हुए हैं, कौन यहाँ पे करने के लिए? मूल को डिफॉल्ट करके निकल गया, मूल को डिफॉल्ट करके फ्रॉडिया अपनी घड़ी चोरी की सजा भुगत रहा है, जेल में बैठ के दौड़ गया। उसके बाद IMF को खत लिख रहा है कि इस कौम को कर्जा ना देना, मूल को डूबने दो, मूल को डिफॉल्ट होने दो। ये इनके पास सीट हो तो सबको ठीक है, सीट ना हो तो ये पागल हो जाते हैं। ये दिमागी मरीज बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हम खुद ही ना सही नहीं है। आप बैकफुट पे चले गए आज। ये बात ही बहुत जज्बाती है। इनके पास क्या है? उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस। इनके पास क्या था? वो बालों वाली सरकार, अली अमीन गंडापुर। इनके पास क्या था? वो जो अब जिसको इनके अपने बंदे शापर कहते हैं, सुहेल अफरीदी। ये है इनके पास। क्या है इनके पास? एक काम नहीं है इन्होंने करके दिया। 300 डैम, एक डैम का नाम बता दें। 200 यूनिवर्सिटियाँ, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दें। इनसे वो जो कहते थे 50 लाख 11 करोड़ नौकरियां, कोई एक बंदा मुझे ला के दिखा दे जिसको जवाब दे रहा है। सवाल का जवाब नहीं होना कुल। बिलाल भाई ये सब लोग ना, ये सब लोग खुशहाल है। ये माँ आ गई है। एक दस्तरखान 10 दिन इमरान खान दे दौर मैं वो नहीं कह रहा। रमजान बाजार नहीं लगते थे बिलाल भाई, रमजान बाजार नहीं लगते थे, रमजान बाजार बंद हो गए थे। आप ये देखें, इनसे पूछे, इनके पास जवाब नहीं है बिलाल भाई। सिर्फ इनको मैं बताऊंगा, एक मिनट भाईजान। माँ आ गई है, माँ आ गई है, माँ ने सबको अपने दुपट्टे के नीचे समेट लिया। ये देखें, सुने, कौम खुशहाल हो चुकी है अपनी माँ की। मैं कहता हूँ इस माँ को सूट मारे सारे कि इस माँ ने किस तरह इस कौम की खिदमत कर दी। आप देखें, कोई बंदा भी आज आपको उनकी मुखालफत में मिलना नहीं, सिर्फ चंद भटके लोगों के। चीज नहीं ना, जवाब नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ जानते हैं कि पासपोर्ट की वैल्यू है कि नहीं थी? इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का पासपोर्ट पहले नंबर पे चला गया था, बताएं। बिल्कुल चला गया इस तरह कह रहा हूं, मुझे अभी मुझे प्रूफ के साथ बात करें। आपको उम्रा करने के सुनो 10 हो करावे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ ना, यकीन करें
उधर का एयरपोर्ट है सऊदी अरब का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही आ जाएं पहले, पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है। यार बिलाल आप देखें, ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, पाकिस्तानी इधर आ जाए आप, यार ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो वो बात कर रहे हैं ना कि अजीब ही कोई ये बात कर रहे हैं, सवाल गंदुम जवाब चनाइए वो वाला काम कर रहे हैं। पासपोर्ट पाकिस्तान का पहले नंबर पे चला गया था यार, बदतरीन मईशत वाला दौर था इनका, दौर बदतरीन। मैं बैंकर हूँ, मैं आना नहीं बीच में चाह रहा। आप बिलाल भाई आप देखिए, अवाम से पूछ लें, आप एंकर है ना, आप अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू अवाम के सामने रखें बस। नहीं, मैं मेरे पास 1101 जवाब है, लेकिन मैं इस वक्त मेरे हाथ में माइक है। मैं तो भाई आप इन लोगों से पूछे ना, इन शेरों से पूछे यार, ये किसके, अभी रेफरेंडम करा लें यार, अभी आप रेफरेंडम करा लें, अभी पूछे इन सारे लोगों से, ये अभी आपको बता देंगे। हो सकता बुजुर्ग बता दें। पूछ ले उनसे, पूछ ले भी पूछे, क्या ये नहीं सर ये जो आजकल मरियम के मेहमान और हुकूमती प्रोजेक्ट है, आपको लगता है बहुत बेहतरी आ गई है? नहीं कोई बेहतरी नहीं। हेलो, काफी बेहतरी आई। पूछे ना किस कैसे बेहतरी नहीं आई? तेल कितना महंगा होਣ ਡਿਆ, महंगाई बच्चे लोगों ਦੇ ਮਰਨ ਡੈ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ। तेल महंगा, महंगाई लोगों तेल के महंगा किस लिए हुआ है? पूछे ना इनसे, वो मरियम के हाथ में है तेल महंगा करना या सस्ता करना, पूछे इनसे। सर तेल आज भी मार्केट में तेल महंगा हुआ तो पीछे से असरात पाकिस्तान में आया ना, इसलिए तेल महंगा हुआ ना। भाईजान आप इनसे पूछे कि जो इनकी जरूरियात जिंदगी की जो अशिया है उनके रेट इनके कंट्रोल में है कि नहीं? कैमरा यार तो लेके आ मरियम नवाज ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ आजा जरा आजा, ये बता दो। ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਰੇ भगवानपुरा हो गया, धर्मपुरा हो गया, सलामतपुरा हो गया, ये जो रेडियां पैराफोर्स बिलाल भाई ये इंक्रोचमेंट का मसला था, ठीक है, उन्होंने सड़कों से इंक्रोचमेंट खत्म करवाई और उन्होंने रेडियां उठवा के प्रॉपर जगह पे इनको पक्की दुकानें बना के दी हैं, ठीक है, जो उसका एक क्राइटेरिया है, जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, जो वो फॉर्म जमा कराता है, जिसकी वो निकलती है कुरानदाजी में, उसको मिलती है, मिल रही है, सारों को मिल रही है। आप देख नहीं रहे, सलामतपुरा का भाई ने नाम लिया, भगवानपुरे का नाम लिया, पहले वहाँ से गुजर नहीं होता था, पहले बंदा फ़ोन करता था पिछले रमज़ान में फ़ोन करके, और यार भगवानपुरे फंस गए, अफ्तारी मेरी बाहर ही होएगी। अब बंदा 2 मिनट में भगवानपुरा बाजार ऐसे क्रॉस करता है, नहीं करता, पूछ लें इनसे, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये भी मुझे यहाँ पे टोक दे। भैया मैं भगवानपुरे से ही बात कर रहा हूँ, समझ आई ना? कौन कहता उधर से साफ किया हुआ है? और यार आपके कॉर्पोरेशन वाले बंदे हमारे से 10,000 रुपया लेके खा रहे हैं, मेरी बात सुनो, वो 10,000 करप्शन हो सकती है इधर? नहीं हो सकती। हो रहा है, 10,000 रुपया लेके हमारे से माल खा रही है, फिर भी स्टॉल नहीं लगने दे रहे। अल्फिया कहते हो रोजे की हाँ, हालत कह रहा में। हूँ, आज 15वां कह रहा रोजा है। हूँ भैया, कह रहा हूँ, दिया तो कह रहा हूँ ना। 10,000 कारपोरेशन ले रही है आपसे? जी सर जी। आपको पता है आपने किस बंदे को दिया? हाँ जी याद है, फिर भी माल नहीं लगने नहीं लगने दे हाँ रहे। जी। बिलाल भाई ये क्यों नहीं कि चीफ मिनिस्टर कंप्लेन में कंप्लेन करते, ये क्यों दे रहे हैं उसको 10,000 रुपया? वो इंस्पेक्टर क्या वहाँ से बड़ा हो गया, वो वजीर आला से बड़ा हो गया क्या? मेरी एक छोटी सी कंप्लेन थी, मैं कंप्लेन नहीं बताऊंगा, मैंने कंप्लेन की, ये आपको लगता है कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये देखें आप पढ़े लिखे बंदे हैं, ये देखें ये कौन सा नंबर है? सरकारी नंबर है, कैमरामैन दिखाए, और ये कब मुझे फ़ोन आया? सुबह 10:23 पे, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे चौथा फ़ोन आया है और मुझे पूछा गया आपका ये काम हो गया कि नहीं हुआ। मैं आपको हिस्ट्री निकाल के दिखा सकता हूँ, ये सरकारी नंबर है, ये देख लें। मुझे आज सुबह फ़ोन आया, उन्होंने पूछा आपका ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने शुक्रिया अदा किया और उनको कहा जी मेरा ये काम हो चुका है। बिलाल भाई तब्दीली आ गई है, चेंज हो गया है, हमने खुद को बदलना है। अब ये क्यों दे रहे हैं 10,000 रुपया? ये करे चीफ मिनिस्टर कंप्लेन में कंप्लेन, किस तरह नहीं एक्शन होता? आप कोई नाजायज काम कर रहे हैं जो 10,000 दे रहे हैं? नहीं जायज काम नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। बाजार ये जायज काम है? ये बताओ, तुम बताओ यार 100 की नहीं तो ला के आओ ना, साढ़े गल है ना यार, ਅਸੀਂ 10,000 रुपया भी देने तो फिर क्यों नहीं लगा देंगे? 10,000 रुपया भी दे के यार, एक सेकंड, 10,000 रुपया भी दे के हमारा स्टोर नहीं लग रहा, ऊपर से माल भी उठा रहे हो। और सड़कों को हमने क्या करना, जहाँ पे बेरोजगारी नहीं होगी किधर जाएगी आवाम? ये बताओ ना, सड़कों को क्या करना हमने, ये बताओ। सड़कें हमने सड़कों से कमाना है, और भाई मेहनत करेंगे तो कमाएंगे ना। ये बताओ सड़कें क्या करोगे? सड़कें हमें घर के लिए खाना दे के जा रही है, कोई बंदा खड़ा होगा, बताओ किसी को पैसे मिल रहे हैं? बहुत जी 13,000 रुपया दे रही है, कहाँ से दे रही है? हमारी पॉकेट में से निकाल के हमें दे जा रही है, इसका क्या फायदा है? और भाई जो अपनी पेमेंट में से अपने हक हलाल को मार रहे हो वो नहीं मिल रहा, तो इसको क्या करना 13,000 को हमने? सड़कें क्या करनी है? मैं भी नॉन लीग का ही सपोर्टर हूँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सड़कें नहीं हमें चाहिए। कौन ट्रेन में सफ़र करते हैं?
और इन ट्रेन की सहूलत है इनको कि नहीं है? ये भाई सड़कों को कह रहे हैं। और भाईजान सड़कों से जो है ना तरक्की का आगाज होता है। सबसे पहले जो है ना सड़कें बनती हैं तो तरक्की शुरू होती है। आपको इस चीज़ का पता है? बेरोजगारी बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मुझे बताएं सड़कों के बगैर कैसे बाहर आएंगे आप? फ्लाईओवर बनाया घर से बाहर आने के लिए, जो बनना है वो इधर ही बनना है। ये सब कुछ लग रहा है, सही लग रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है, शुक्र खुदा का करो। पहले जो 4 साल पहले जो कैमरामैन साहब वो दौड़ गए हैं, उनके पास जब बातों का जवाब वो पहला भी दौड़ा है, ये दूसरा भी दौड़ गया। मैं बताने लगा हूं, शुरू होने लगा था इनके पास। जी 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 जी। असल में मसला ये है कि क्या 4 सालों में उन्होंने 3 सालों में क्या किया है? हमें पीछे ले गए, इतना 70 साल पीछे ले गए हैं। 70 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना ये 3 सालों में लेके क्या करके गए हैं। वो हमारा खाना खराब करके चले गए। बुरा ना मानिएगा, एक सेकंड, कर्जा शहबाज शरीफ के दौर में ज्यादा लिया ही खान के दौर में ज्यादा था। मैं यहाँ तो खान का एजेंट नहीं हूँ। और जितना अब कर्जा लिया गया पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिया गया भाई। ये कर्जा लिया हुआ नजर भी तो आ रहा है ना, कहीं लगा हुआ किधर नजर आ रहा है? कहाँ नहीं नजर आ रहा? बिजली के बिल कहाँ, गैस के बिल का, पेट्रोल की कीमत किसने बढ़ाए भाई? किसने बढ़ाए? उन लोगों ने बढ़ा के इनको प्लेट में रख के दे गए हैं। क्या बाबा आपको हमने दे दिए, अब आराम से ले लें उनसे। सर वो पिछली हुकूमत थी, उस दौर में पेट्रोल कहाँ पे कितने पे लीटर था, डॉलर कहाँ पे था, बिजली क्या पर यूनिट थी? क्या बातें आप लोग करते हैं? क्या मकसद, कितने में था डॉलर सर? डॉलर 170-80 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। तो अब नहीं, जब ये छोड़ के गया, हाँ, 170 और 75 के बीच में तो जब ये आया था उस वक्त क्या था? तो जब जियाउल का आया था नहीं, क्या था? जिया को पर छोड़, मुशर्रफ छोड़ पहले इसकी बात करें जिसकी कर रहे हैं बात। नहीं, पहले तो शहबाज शरीफ इनको नून लीग की बात करें। जब वो आया था उस वक्त कितने का था डॉलर, वो मुझे बताएं पहले। एक सेकंड, मेरा सवाल का जवाब है। ये आए थे, खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, मैं कहता हूँ उनकी बात मान ली, कर दिया। महंगाई इनसे भी नहीं काबू में आई, ये कम से कम मान ले। सर आपके जो घर में इतने बंदे हैं ना, वो ही नहीं किसी के एक पाबंद के ऊपर काबू में आते हैं, तो ये कैसे काबू कर लेंगे? आप ये जाके इसको पूछे भाई गोश्त कितने का किलो, बोलने 1600 रुपये लगा दी, मैं ये 30 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो दूंगा। अच्छा पुलिस आई, मैं कितने भी 1600 रुपये दे, वो घर घर में एक पुलिस वाला बैठा दे। वो खुदा के बंदे अंदर से मान लो कि यार हर चीज़ अंदर से माननी होती है। ਇਹ ਵਾਰਸਤਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ने। पैप निकाल दे, पैप निकाल के बेच दी हैं और नए कनेक्शन किए हैं, लेकिन पैप अंदर नीचे दबा दी है और लेकिन आ नहीं रही गैस, कनेक्शन नहीं कर रहे। गुलबर्ग भी गए हैं, इधर भी गए हैं, जो हरबंसपुरे भी गए हैं दफ्तर, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। कोई कह रहे उधर चले जाओ सामान आ रहा है, कोई कह रहे उधर कोई सामान ही नहीं है, बिल महीने बाद आ रहा है और गैस आ नहीं रही। 8 महीने से बिल लेकर आए, ये कौन सा करिश्मा है? 8 महीने से गैस नहीं आ रही और बिल आ रहा है। उसको कह रहे हैं कि बिल क्यों लेने आ रहे हो? कह रहे हैं हमने तनख्वाह किधर से लेनी है? क्या कहता है? तनख्वाह कहाँ से लेनी है हमने? हजरत बुरा रोजा तो नहीं लग रहा, भूल में तो नहीं कह रही? कैसे हो सकता है गैस ना आ रही हो, पाइप लगे और बिल आ रहा? बिल आ ही नहीं रहा, अब बिल आ रहा है और गैस नहीं आ रही। भूल तो नहीं है आप? नहीं भूल, मैं मंगवा लूंगा बिल। आप मंगवाओ बिल। आप दिखाएंगे? हाँ जी दिखाएंगे। बिल किस चीज का फिर दे रहे हैं? बिल कह रहे हैं मीटर उतार के ले जाएंगे, डर खौफ से लोग बिल दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं बिल देना ही पड़ना है, नहीं तो मीटर उतार के ले जाएंगे। आप आगे बाहर आके सबसे पूछे ना, आए उधर से, एक ही घर से पूछे आप। ये मैं आज एक ऐसे इलाके में आया हूँ जहाँ गैस बकोल अहले इलाका के 8 माह से नहीं आ रही। ये हरबंसपुरे के पास इलाके का नाम बताएं जी, ताकि वारासदार। हाँ ये जहाँ स्कैंड हो रहा है और स्टैंड का जो आखिरी स्टॉप है वारा गुजरा का, ठीक है। यहाँ पर हालात ये हैं कि गैस, ये देखें, ये सीवरेज का हाल देखें, और वो गटर का ढकना जिसपे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सख्त नोटिस लेने की बात की है, वो देखें। ये देखें जी, गटर का ढकना भी यहाँ पर जो है ना, ढकना नहीं है, बच्चे इसके मिस में गिर जाएंगे, इसका क्या हाल होगा? अब आगे बरसातें आ जानी मेज, बुरा हाल है इधर, ये इलाके का बुरा ही हाल है। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चा भी डिग जाएगा तो तबाही लथ जाएगी। जरा पता चला गया और दुनिया उजड़ गई, लेकिन इन्होंने कोई ख्याल नहीं गा। आवाम का सिर्फ है अपनी तस्वीर से लगा रहे हैं, फ्लैक्सां सजा रहे हैं और कुछ ऐसे चक्कर नहीं गा। सड़क देखो, ये आए आपको सड़क दिखाते हैं।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਵੀ ਵੇਚ ਪੈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੈਪ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਨਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ। ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਜਾਵੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, 10 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ आती। 8 महीने हो गए बेचारे, ये किराएदार हैं सब, गैस अब मिल ही नहीं। 400 रुपए में गैस नहीं मिल रही। अब लोग सहरी कहाँ करेंगे, इफ्तारी कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे लोग? ये दिखाएं जी जरा। हाँ ये देखें, ये हर महीने बिल आ रहा है। वो आते हैं रीडिंग लेते हैं, हमने उसको कई बार कहा यार बिल तो अब। अच्छा फिर वो आगे से कहते हैं कि अगर बिल नहीं देंगे तो कनेक्शन काट लेंगे। काट लेंगे। उन्होंने को कट लो कनेक्शन। बस मजबूर लोग ने, माड़े लोग ने। लगने नहीं सर, मुड़कर लगने नहीं, वो कहते कट के ले जाएंगे। बिल किन्ने दे रहे हो? बिल 1200 2-2000 ते महीने का बिल दे ही जा रहे हैं। बिल आ रहा है ताजा बिल दो नवे जरे ने। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵੜ ਕੇ ਬਹਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਗੈਸ ਬੰਦ बिल दे रहे 2-2 3-3 हजार बिल आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी दे रहे हैं बिल। गुलबर्ग गैर बसपुर गए को हमारी कोई नहीं सुन रहा। इस्लामाबाद भी तक भी हमने वो की उधर रिपोर्ट की है लेकिन सुनाई कोई नहीं हो रही। 1.5 साल तो बिल भरी जा रहा, गैस से आनी नहीं। टुटियां बावां नाल मैं भर ले मैं गैस। चल 10,000 ਤੇ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। 10,000 ਤੇ ਲਾਣਤ ਪਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ 10,000 ਜਦੋਂ ਕਰਕ ਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੋਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈ। ਜਦੋਂ ਈਦ ਦੇ ਨੇੜੇ 13,000 ਤੇ 10,000 ਆਣੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ਼ੂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਬਾਜੂ ਦਾ ਲਾਲ ਟੁੱਟਾ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ एक सेकंड ਜਦੋਂ बुरा ना मानना ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਣਾ। अस्सलाम वालेकुम, आपका जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आपके लिए 10,000 रुपए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਫੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਬਾਜੀ ਗਏ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ। ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਟ ਲਵਾ ਕੇ। कैसे गिरे? ऐसे तो नहीं है, देखो ना आज का फिर भी कुछ थोड़ा या बाजू इधर गिरने से बाजू टूट गया। महीना पूरा हो गया। अल्लाह ताला आपको सेहत। हाँ जी, बुरा ना महसूस करी बेटा। नहीं नहीं आप मेरे बड़े हैं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको खुशी के वो लम्हात महसूस करवा रहा हूँ जो ईद के करीब आपको 13-23 हजार आने। हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेने? नहीं वो अल्लाह दे रहा ना, अल्लाह दे रहा है। इन्हां लोकां दा दित्तियां नहीं पूरी होती। अल्लाह दे नेक बंदे जी तो भेजे ले लेंदे ने, ले लो हमारा ये मसला हल हो जाए। गलियां चाहिए, निके निके बच्चे डिगदे ने। चलो ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗੈਸ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। बच्ची दे आप यकीन करें इस डर से बिल उतारते हैं कि मतलब ये कि मीटर ना उतर जाए। तो इस बिना आप यकीन करें एक माह नहीं तारा, दूसरे महीने बिल इस डर से तारते हैं कि यार मीटर ना उतर जाए, बाद में फिर मसला और बढ़ेगा। लेकिन तुहानू डरन दी लोड़ नहीं। हुण मैरिट दी हुक्मरानी है, हर चीज़ मैरिट ते। करप्शन दा खात्मा है, महंगाई दा खात्मा है। इंशाअल्लाह ताला असीं टेक ऑफ कर गए हां ते सोने ते मनमोहने लीडर आ गए ने। ठीक है अल्लाह दे हुक्म नाल। आ देखना इधर देखो की हाल है, कुटे पटाए सब हालो बेहाल कीता है। नहीं चाचू आपका मुझे दुख है, आप इधर गिर गए, रात अंधेरे में गिरे। हाँ अल्लाह अपने हबीब के सदके आपको महीने तो भी होते हैं। ठेले दे अमरूद दे ही रहे। चलो एक दरखास्त कर दे अपने लीडरों से कि प्लीज गैस और वो कर दे उधर चेहरा करके कर। गैस खुदा दा वास्ता गैस भेज दो इस इलाके च। बहुत बुरे हालात हैं। उस तरह कहने ऐसे चेयरमैन रमजान दा महीना है। इधर के जो मालिक ने आया ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ यहाँ के जो मुस्लिम लीग नून के सियासी बंदे हैं वो नहीं आना चाह रहे कैमरे के सामने। वो कहते हैं हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते कि हम शिकवा करें। ये भी इश्क की एक इंतहा है। हम भी नून लीग के ही हैं। हम सब हैं। सब नून लीग के, लेकिन उन्होंने अपने आप शर्म गैरत आनी चाहिए, गैस आनी चाहिए इत्थे। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਸ ਨਹੀਂ। ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਥਾ ਭੋਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। मेरी गल सुनो, तुसी गट्टर दे उत्ते खड़े, अल्लाह ना करे थल्ले गया ना मैं भी मरियो नाल भरेगी। नहीं ओ ते प्यार वाकई करदी मां दी तरह। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ
ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੇ ਗੈਸ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਦਬ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਜੇ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਸ ਗੈਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। बात ये है कि मैं इधर जरा इलाका बताएं जी कौन सा? वारास्तार ऑरेंज ट्रेन का आखिरी स्टॉप। ठीक है जी, मैं इधर आया हूँ, अहले इलाका ने कॉल कर एमरजेंसी में आया हूँ। हमारे एक अजीज़ हैं, उन्होंने कहा बिलाल भाई आप इधर जाएं, यहाँ बड़े मसाइल हैं। मैंने कहा यार ठीक है, वहाँ गो कि मैं यूजुअली एक गली मोहल्ले की वो जो सिविक इश्यूज़ में जो या जो वो दी जाती सिविक फैसिलिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो तो मैं यूजुअली उस पर प्रोग्राम नहीं करता होता। मैं जनरली सोशो इकनॉमिक इश्यूज़ पे प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन ये भी हमारे अपने, हम इनके अपने, तो मेरा फ़र्ज़ था यहाँ पे आया, इनकी आवाज़ में आपके सामने लाया। गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं 13,000 10,000 एक फैमिली को इधर एक बाजी को आया। इसके अलावा इनका बाजू टूट गया किस वजह से कि ये आप सर कैमरा में सब एक दफ़ा दिखा दीजिएगा ताकि किसी को लगे कि ये जहाँ सड़कों के हालात है वो भी दिखाएं। रात को जब आप अंधेरे में फिरेंगे, एक जगह से भी आपका पाँव स्लिप हुआ तो बाजू ही टूटेंगे। ठीक है जी, तो पानी यहाँ है नहीं, वो कहने इन्होंने कौन सा सिस्टम रखा हुआ है? बोरिंग सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और इधर से वो कह रहे हैं कि जी, कहते हैं कि अगर हमें, और एक माँ जी ने कहा कि हम बिजली के लिए 40,000 मीटर का दिया है, हमें मीटर नहीं दिया, मैं बिजली खुद कुंडा लगा रही हूँ। तो ये लाहौर है, ये पाकिस्तान है, आम आदमी को क्यों फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही? वो क्यों इस नहज पे आ जाता है कि मीडिया के आगे आकर शिकवा करे? लेकिन इश्क वाले जो हैं वो उधर हैं, वो भाई हैं, इश्क वाले दिखा दें, ज़रा कैमरा मार दें। वो कहते हैं नहीं वो है, वो कहते हैं मैंने अपनी लीडरशिप के आगे शिकवा नहीं करना। आपको कैमरा, आपको मैं कह रहा हूँ इश्क वाले लीडर मोहब्बत होती है, दर्जे और ने लोगों को क्या? ठीक है, ये इश्क वाले कहते हैं अपने कैमरे के सामने नहीं आ। मैं भी चाचू तेने वोट होना था, वोट होना था, जान अल्लाह दी, वोट मीए दा, बाजू टुटे, लत टुटे, सर पाटे, वोट मीए दा, वोट मीए दा। इंशाल्लाह भी क्या है, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ लगेगा सानू ते हुण सीधे सीधे राह पाउणगे ते फिर पता लगेगा। चलो बस मसाइल कहाँ पे है आपको समझ आ जानी चाहिए, मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।